हिंदी में चली थी मारवाड़ी। हिंदी जो भी आप जो इच्छा है वो। हिंदी बोलो ठीक रही। हाँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम दिनेश राजपुरोहित है और अभी हाल ही में मैंने एक मूवी बनाई है आवकारा नाम से, जो 3 जनवरी से रिलीज़ होने वाली है सिनेमाघरों में, जो लगभग सब जगह होगी। 25 सेंटर्स है टोटल हमारे पास, जिसमें से जालोर एक है। तो अभी जालोर में 3 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, इसलिए हम आप लोगों का पहले तो स्वागत करते हैं, यहाँ पे आए हमारे लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाना चाहते हैं कि भाई राजस्थानी फिल्म क्या है, बहुत कम चलती है। जालोर में तो मेरे हिसाब से पहली बार लग रही है फिल्म ये, शायद मैंने नहीं देखी आज तक। और मैं भी यहाँ से जालोर से ही हूँ, रेवतरा गांव से हूँ मैं, और राजपुरोहित हूँ। और फिल्में कम से कम मेरी शुरुआत यहाँ पे 2014 से हुई थी बेवफाई फिल्म से, और जालोर से ही की थी। और जालोर वालों ने बहुत सपोर्ट किया था, और यही उम्मीद से हम क्या है आए हैं। और इस फिल्म के ये प्रोड्यूसर है हमारे चंद्रशेखर जहांगीर, और को प्रोड्यूसर दिनेश बिश्नोई है, और ये हमारे लीड एक्टर है निराली सोनी जी, और ये एक्टर है अशोक देवरा जी, और 2 एक्टर इसमें हैं जो अभी फिलहाल आ नहीं सके, पंकज शर्मा और शिवा राणा बोल के। तो यही फिल्म के, और आप बोलिए जो भी आपका क्वेश्चन अगर किस थीम पे बनाई आपने? ये एक सर हॉरर कॉमेडी मूवी है, जो एक आजकल ट्रेंड चल रहा है पूरा कॉमेडी का। तो उसी बेस पे क्या राजस्थानी सिनेमा को हम आगे लेना चाहते हैं। तो ऐसे तो आगे आने का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या कॉमेडी थीम के ऊपर से थोड़ा बढ़ावा दें। पहले स्टार्टिंग में क्या राजस्थानी फैमिली ड्रामा चलती थी, बट अभी क्या लोगों का टेस्ट भी चेंज हो चुका है कि साउथ के वगैरह वगैरह। तो इसलिए क्या है ना, हम भी वही ट्रेंड से कॉमेडी और हॉरर के हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहते हैं सर। ये राजस्थानी भाषा में है या हिंदी भाषा में? राजस्थानी भाषा में। ये प्रमाणित कहाँ से की है? ये सर इसका शूटिंग स्टार्ट जोधपुर से किया था हमने। नहीं, ये प्रमाणित कहाँ से है? सेंसर बोर्ड सेंसर ना मुंबई सेंसर बोर्ड बॉम्बे से होता है सर, लगभग दिल्ली बॉम्बे होता है। तो अभी हमने बॉम्बे से किया इसका। आप राजस्थानी भाषा में फिल्म ये बनाई है, इससे पहले भी आप बना चुके हैं। हाँ सर, बनाई सर। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर के कभी आप सब नजर नहीं सर आते? एक बनाई भी थी, मारी मार नाम से मैंने मूवी बनाई थी, 2018 में बनाई थी। बट यही आप जो मान्यता के ऊपर बोल रहे हो ना, तो ये क्या सर प्रॉब्लम, सेंसर तक पास नहीं होता है। हम जो बनाते हैं ना मान्यता को लेकर फिल्म, उसमें सेंसर तक पास नहीं होता। कि कम से कम कट दिए थे सर, 2 घंटे की फिल्म थी, उसमें से हमारे पास 1 घंटे की बच गई थी। तो हमें फिर वो वहाँ से हटा के यूट्यूब पर रिलीज करनी पड़ी थी। आपकी हर फिल्म, मेरा सवाल ये था कि आपकी हर फिल्म, अधिकतर फिल्म जो है मारवाड़ी भाषा में रहती है। हाँ सर। लेकिन मारवाड़ी भाषा की मान्यता के लिए आप कभी आगे नहीं आए, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली क्या है ना, आगे तो हम आए बोल के फिल्में बना रहे हैं सर, कि आगे वही हम शुरुआत इससे ही करना चाहते हैं कि देखिए सर, सिनेमा होगा तो लोग जागरूक होंगे, तो आगे, ऐसा तो हम कितना भी बोलेंगे ना तो लोग आगे आएंगे नहीं। तो सिनेमा के माध्यम से ही हम आगे ला सकते हैं। पहले तो हम तो स्टेबल हो जाए पहले सिनेमा को लेके, तो आगे फिर थोड़ी कोशिश कर सकते थे उसके लिए। आप कह रहे हो फिल्म का मतलब ये कि मारवाड़ी भाषा को लेकर कई संस्थाएं इसको मान्यता मिले। आप मारवाड़ी में किस प्रकार से मूवी बना रहे हैं, हाँ, तो आपका जुड़ाव या आपकी जो बात है वहाँ तक पहुँचे कि मारवाड़ी को मान्यता मिले। सर हर साल हम करते हैं, जयपुर में हमारा हर साल वहाँ पे रहता है, प्रोग्राम करते हैं, और हम लेटर भी देते हैं वहाँ पे राजस्थानी भाषा को लेके कि मान्यता मिलनी चाहिए बोल के। और हमारा प्रयास तो चल रहा है सर, टोटल पूरी राजस्थानी इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है कि हम जाते हैं, जितने भी आर्टिस्ट है इससे जुड़े हुए, जितने भी कलाकार हैं ना, सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। नहीं, आपने कहा है फिल्म में हिंदी है और जो थीम है वो भी हॉरर है। हाँ, तो फिल्म राजस्थानी कैसे हुई? नहीं सर, राजस्थानी फिल्म है और थीम भी राजस्थानी है। मारवाड़ी शुद्ध मारवाड़ी भाषा में ही फिल्म बनी है, और थीम भी यहाँ की है कि हमने वो कोई बड़ा वाला वो जो हॉरर बनाते हैं ना, अभी वैसा हॉरर नहीं है हमारा, एकदम देसी हॉरर है जो डाकन। ये आवकारा शब्द का मतलब क्या है? आवकारा शब्द का सबसे बड़ा सर, आवकारा क्या ना, हमें इसका नाम है आवकारो, जो हम बोलते हैं ना आवकारो नहीं देना चाहिए। हाँ। इसका मतलब ये था, बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि सेंसर में इसका कोई वो है ही नहीं मोल के आवकारो क्या होता है, उनके डिक्शनरी में है ही नहीं कोई चीज़। तो हमने फिर उसमें हिंदी करना पड़ा, आवकारा नाम से करना पड़ा। मीनिंग तो वही है, आवकारा और आवकारा। फिर आप सेंसर से पीछे क्यों हट गए? जब मारवाड़ी भाषा को लेकर के आप इतने वो हैं, तो मारवाड़ी शब्द क्यों नहीं उसमें टाइटल में आने? नहीं है सर, टाइटल नहीं मिला ना, आपको टाइटल दिया नहीं। टाइटल देते नहीं है ना सर। अब जब तक टाइटल नहीं देंगे हम पिक्चर बना नहीं सकते। नहीं तो सेंसर मारवाड़ी गाने अगर वो उनको प्रोड्यूस नहीं दे सकता है, फिल्मों में आने दे सकता है, फिर मारवाड़ी टाइटल क्यों नहीं? नहीं दे सकते सर।
एक्चुअली उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके कुछ गाइडलाइंस होती है, तो जो गाइडलाइन के अंदर होता है वही वो हिसाब से हमें दे सकते हैं। या फिर इस शब्द का जो अर्थ है वो समझा नहीं पाए या उनको वो सब हम समझा सके सर, लेकिन वो समझ नहीं पाएगी। राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है, इस वजह से उन्होंने कहा। हाँ, बस अब इसका तो सीधा साधा मतलब सीधा, का हाँ। अवतारण जो है उसको आप बता सकते हैं। हाँ सर, वही मतलब अगर राजस्थानी भाषा को मान्यता होती तो वहाँ डिक्शनरी नाम होता। क्या संदेश दे रही है? सर फिल्म एक एंटरटेनर है जो कॉमेडी हॉरर के माध्यम से है, और मेन संदेश इसका है कि दोस्ती। आजकल देखा जाए तो लालच बना है, नॉर्मल वे में देखे तो अपन क्या है ना, दोस्ती के नाम पे लालच चल रहा है, लेकिन हमने वही प्रेजेंट किया है कि दोस्ती क्या होती है और सच्ची दोस्ती कौन सी होती है। इसमें मेन मुख्य वही है सर। पूरे राजस्थान में रिलीज करें? हाँ सर, राजस्थान में 25 सिनेमाघरों के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पे भी है क्या? हाँ सर, OTT प्लेटफॉर्म पे स्टेज पे हमने ये दी है, तो 4-5 महीने का टाइम लिया हमने रिलीजिंग के लिए कि हमें पहले थिएटर पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद OTT पे रिलीज होगी सर। कितने बजट की है ये फिल्म? ये सर लगभग विथ रिलीजिंग 1 CR 1 करोड़ की है विथ रिलीजिंग सर। इसकी जो शूटिंग है वो कहाँ पर हुई? शूटिंग सर जोधपुर और अपने पूरा जोधपुर बेल्ट ही है, थोड़ा सा कोटा साइड में हम गए थे, कोटा चित्तौड़गढ़ वो साइड किया था। कौन सी कैटेगरी मिली इस फिल्म को आपकी? यूएस सर्टिफिकेट सर मिला, यूएस सर्टिफिकेट मिला इसको। इसमें रोल किया हुआ है जो कि कॉमन लड़की होती है और उसमें भूतनी आ जाती है। ये तो- पीछे फोटो है वो आपकी है? हाँ तो दोनों ही रोल मैंने किए उसमें। तो ये हिंदी फिल्म स्त्री की तरह है? नहीं, स्त्री बहुत ज़्यादा हॉरर हो गई है, उसके अंदर कॉमेडी बहुत कम है, और इसमें हम लोगों ने हॉरर बहुत कम रखा है, कॉमेडी बहुत ज़्यादा है। आप फिल्म लाइन में कैसे गए? मैंने शुरुआत जालोर से ही की थी, जो कि मिस जालोर मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और मैं उस टाइम मिस जालोर बन गई थी। तो यहाँ पे प्रवीण भारती जी हैं, उन्होंने मुझे फर्स्ट एल्बम शूट के लिए ऑफ़र किया था, तो मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी और मैं जालोर से जुड़ी हुई हूँ अभी तक। और मैं चाहूँगी कि आगे भी ऐसी ऐसी मूवीज़ आए जो राजस्थानी मूवी को हम लोग और राजस्थान में महिलाओं को लेकर आप उस स्टोरी पे क्रिएट कर सकती थी फिल्म, लेकिन आपने हॉरर चुना। नहीं, मैंने फर्स्ट मूवी बनाई थी जो कि बिंदरी भाग जासी थी, वो औरत के ऊपर बेस्ड थी, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि औरत शादी करके आ जाती है और लूटपाट करके चली जाती है, और ऐसा भी था कि मतलब बहुत सारी औरतें होती है वो घर के अंदर दबी हुई होती है, वो बोल नहीं पाती है, वो मूवी उस बेस पे थी, और ये मूवी हॉरर बेस पे है। मारवाड़ में आप जो बता रहे हो बिंदी भागजासी, मारवाड़ में ऐसा कल्चर जो है करीब 1000-5000 में से कोई एक ऐसा केस आता होगा, फिर आप उस थीम को क्यों लेते थे? जी नहीं, 1000 में एक केस नहीं आता है। मैंने जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे इस मूवी को लेके, तो उस टाइम ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और हर गांव में ऐसा हो रहा था, इसकी वजह से ये स्टोरी हम लोग ने फिर बाद में बनाई थी मूवी। निर्भर करेगी आपको? नहीं, अगली मेरी फिल्म आ रही है, हिस्ट्री पे ही है, गोरा बादल नाम से। गोरा बादल? हाँ, गोरा बादल के नाम से है, उनके ही पूरे इस पे है, चित्तौड़गढ़ के। आजकल हिंदी फिल्मों में या उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि जब फिल्में बनती हैं इतिहास के साथ में छेड़छाड़ खूब होती है, फिर विवादित हो जाती है। आप जैसे गोरा बादल आपने नाम कहा, तो उसमें किस तरह से आप ध्यान रखें? रियल बेस यूज़ किया सर, पूरा हमने टोटल उस पर रिसर्च करके जो एक एक चीज़ बारीकी चीज़ है कि वो पहले हो चुका है, संजय लीला मुस्तान जी ने किया था, वो प्रॉब्लम हो चुकी थी ना, तो उस बेस पे हमारी फिल्म है, बट हमने पूरा रिसर्च करके ही बनाई थी। बेसिकली ये फिल्म जो बन रही है गोरा बादल, ये पद्मा फिल्म बनी थी, उसकी जो गलतियाँ है वो उसको सुधार रही है। सुधार जो हमें को दिखाया गया ना वो सत्य नहीं था, इसमें सत्य दिखाया जा रहा है। फरमान सर लिखित है सर, लिखित तो उनके पास भी थे। लिखित उन्होंने जो स्टोरी ली थी ना सर, तो वो एक थोड़ा सा उसमें इंडिविजुअल बनाया था उन्होंने, फिल्मेटिक बनाने के चक्कर में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बनाया था जो उन्होंने गलती मानी भी है।